फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर स्मृति पटेल एंड मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हूँ। आज हम बात करेंगे ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो बच्चों की एक स्नायुओं की बीमारी है। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैसे होता है, उसका क्या जेनेटिक्स होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो रोग है उसमें बच्चों के स्नायुओं में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी के वजह से होता है। अभी डिस्ट्रोफिन का क्या महत्व होता है मसल में? ये जो प्रोटीन है वो स्नायुओं को क्षमता देता है, उसको मजबूत बनाता है और स्थिरता देता है। जैसे हम दीवार बनाते हैं, उसमें सीमेंट का जो काम होता है उसको मजबूताई और स्थिरता देना, वैसे ही डिस्ट्रोफिन प्रोटीन स्नायुओं को मजबूताई देता है। अगर किसी कारण की वजह से बॉडी में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बन पा रहा, तो उसके वजह से वो अपनी जो स्नायु होती है उसकी स्थिरता कम हो जाती है और ऐसे मसल्स बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं और वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते। अभी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी की वजह से स्नायु तो कमज़ोर हो जाते हैं, बट उसके वजह से जो सिम्टम्स हैं बच्चे को 5 साल के बाद दिखाई देते हैं, जैसे कि चलने में दिक्कत आना, चलते चलते गिर जाना, सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होना, बैठे से खड़े होने में प्रॉब्लम होना, इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठ पाना। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। शुरुआत में ये जो प्रॉब्लम है वो पैरों में शुरू होती है, बाद में वो हाथों के स्नायुओं को भी असर करता है और बच्चा व्हीलचेयर बाउंड हो जाता है। और सबसे लास्ट में बच्चे के हृदय और सांस के स्नायुओं को भी असर होता है, जिसके वजह से बच्चे को बार बार न्यूमोनिया होना या फिर हृदय की बीमारी होकर बच्चे की डेथ हो सकती है। ये किस वजह से होता है? तो ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में जो एक्स रंगसूत्र होता है वहाँ पे उसका जनीन होता है जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाता है। अगर हम बात कर लिए लड़का या लड़की, दोनों में हमारे बॉडी में 23 पैर रंगसूत्र होते हैं और लड़का या हो या लड़की, दोनों में 22 पैर्स जो होती है वो एक समान होती है। जो लास्ट पैर होती है उससे डिसाइड होता है कि वो लड़का है या लड़की है। अगर वो 2 एक्स हो, एक्स रंगसूत्र, तो उसको बोलते हैं लड़की, और अगर वो एक एक्स और एक वाई हो तो वो हो जाता है लड़का। अभी जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है उसका जनीन एक्स रंगसूत्र पे होता है। क्योंकि लड़कियों में 2 एक्स रंगसूत्र होते हैं और उसमें से अगर एक एक्स रंगसूत्र खराब है जो डिस्ट्रोफिन नहीं बना पाता, पर दूसरा रंगसूत्र अच्छा होने की वजह से उसकी बॉडी में नॉर्मल डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बन जाता है, जिसके वजह से ऐसी लड़कियों में बीमारी के लक्षण देखने को नहीं मिलते। बट ऐसी जो लड़कियाँ होती है उसको हम बोलते हैं कैरियर। अभी लड़कों में, मेल बच्चों में, क्योंकि एक ही एक्स रंगसूत्र होता है और उसकी खराबी के वजह से वो नॉर्मल डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बना पाता, इसके वजह से ऐसे बच्चों को लक्षण देखने को मिलते हैं। सो आपको ये पता चल गया होगा कि क्यों ये बीमारी सिर्फ लड़कों में देखने को मिलती है। अभी हम बात करेंगे कि कैरियर मदर जो होती है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चे को कैसे अपना खराब जीन पास ऑन कर सकती है। अभी जैसे कि ये कैरियर मदर है और नॉर्मल फादर है, तो ये जो कैरियर मदर है वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके गर्भ के बच्चे को एक रंगसूत्र मम्मी से और एक रंगसूत्र पापा से आता है। तो इस कंडीशन में 4 प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी, जिसमें मम्मी से अच्छा वाला एक्स रंगसूत्र और पापा से भी अच्छा वाला एक्स रंगसूत्र आता है, तो ये हो गई डॉटर जो नॉर्मल है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी होती है जिसमें मम्मी से अच्छा वाला एक्स रंगसूत्र और पापा से वाई रंगसूत्र आता है, तो ये हो गया लड़का जो भी नॉर्मल है। तीसरी जो पॉसिबिलिटी होती है जिसमें मम्मी से खराब वाला एक्स रंगसूत्र और पापा से अच्छा वाला एक्स रंगसूत्र आता है, तो ये हो गई लड़की, बट क्योंकि उसका एक एक्स रंगसूत्र खराब है तो उसको हम बोलेंगे कैरियर, जिसको कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। चौथी पॉसिबिलिटी है जिसमें मम्मी से खराब वाला एक्स रंगसूत्र और पापा से वाई, तो ये हो गया लड़का, बट उसका एक एक्स रंगसूत्र खराब है, तो इसको हो गया डीएमडी, मतलब कि ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो ऐसे बच्चे के बॉडी में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बन पाएगा और उसको होगा रोग। तो आप देख लीजिए कि हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होता है कि डिसीज़ वाला बच्चा या लड़का होगा, 25% चांस होता है कि लड़की कैरियर होगी और 50%
या लड़का या लड़की वो दोनों नॉर्मल रहेंगे। तो इस बीमारी अगर आप देखें तो कैरियर मदर बच्चे को ये प्रकार के रोग दे सकती है। तो अगर हमको नेक्स्ट जनरेशन में ये रोग अटकाना है तो जो अभी कैरियर लड़की पैदा हुई है वो जब बड़ी होकर प्रेग्नेंट होती है तो उसके गर्भ की हमको जांच करनी होती है। अगर उसके बच्चे को इस प्रकार की बीमारी होती है, लड़का है और इस प्रकार की बीमारी होती है, सो हम प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू करने को बोलते हैं। और अगर बाकी 75% चांस है कि आइदर बच्ची कैरियर होगी, लड़की कैरियर होगी या दोनों बच्चे नॉर्मल होंगे, तो इस कंडीशन में हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने को बोलते हैं, ताकि हम ये प्रकार का रोग है जो नेक्स्ट जनरेशन में प्रिवेंट कर सकते हैं।